हेलो स्टूडेंट। तो एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स जो प्राची पब्लिकेशंस का आता है वो क्लास 6 का, मैंने अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स इसको मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो? यह चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। हमें एलिमेंट्री शेप्स का जो अंडरस्टैंडिंग करना है इस चैप्टर के माध्यम से, वो एलिमेंट्री शेप्स के लाइन सेगमेंट पढ़ने होंगे, फिर टाइप ऑफ एंगल पढ़ने होंगे, फिर पेयर ऑफ एंगल पढ़ने होंगे, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, इसके बाद क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल में क्या पढ़ेंगे? ट्रेपीजियम पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे और स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पॉलीगॉन्स। क्या है? पॉलीगॉन्स। और यह चैप्टर इसी तरह से हमारा क्या होगा, इन हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम आपके साथ अभी लाइन सेगमेंट और टाइप ऑफ एंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट्स को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट पैरेलल लाइंस और दूसरा टाइप है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो पहले पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। तो 2 लाइंस इन द सेम प्लेन, इट मीन्स एक मान लीजिए प्लेन है, ये प्लेस क्या है, प्लेन है, इस पर 2 लाइन रहेंगे क्या, नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इट मीन्स काटेंगे नहीं, और ना ही ये कभी मीट करेंगे इन द इनवर्स और इन द इनफाइनाइट। कोई भी ये इनफाइनाइट में भी जाकर ये दोनों एक दूसरे से क्या मीट नहीं करेंगे। दूसरी है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है? तो 2 लाइन्स दैट हैव ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन, यानी जो 2 लाइन होंगे और उनके कोई एक पॉइंट क्या होंगे, कॉमन होंगे, उस लाइन को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे ये 2 लाइन है, एक सिंगल लाइन ए, ये हो गया लाइन ए, ये हो गया लाइन बी, और इनका एक कॉमन पॉइंट है ये ओ, है ना। इसी लाइन को बोलते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। कि जब 2 लाइन एक दूसरे को क्या करे, काटे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, और कि उसमें कोई एक कॉमन पॉइंट से, इसी को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक है, सब टॉपिक बोल सकते हैं, टाइप ऑफ एंगल्स। तो हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे, क्लास 4 में, 5 में भी पढ़े थे कि एंगल्स के मेजर 7 टाइप्स होते हैं। पहला राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल, कंप्लीट एंगल, एंड लास्ट में क्या है, जीरो एंगल। अब ये क्या होता है, अब हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे कि राइट एंगल क्या होता है। ये लिखा हुआ है एन एंगल मेजर 90 डिग्री। ऐसा एंगल जो हम मेजर करेंगे कितना डिग्री, 90 डिग्री, उस एंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। जैसे यहाँ पे एक हमने एंगल बनाया, नेमिंग किया ए बी सी, यहाँ पर क्या हो गया, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? इसमें जो एंगल बी जो है ना, जो मिडिल में लिखा रहता है अल्फ़ाबेट्स, वो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसमें मिडिल में बी है, इसका मतलब एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। इसको दूसरे तरीक़ा से हम ये भी लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, चूँकि इस बी पॉइंट पे कोई दूसरा एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ एंगल के दूसरा टाइप पे जाएंगे, वो है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एन एंगल मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री, जो एक ऐसा एंगल जिसको हम लोग मेजर करते हैं क्या, 90 डिग्री से कम, लेस, उस एंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। अब जैसे एक एंगल मैंने ड्रॉ किया, ये एक राइट एंगल है, कितना, तो 90 डिग्री, तो हम इसी एंगल को थोड़ा सा और डाउन कर देंगे, 89 डिग्री का एक मैंने एंगल ड्रॉ कर दिया। यानी 0 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। उसके बाद है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, लिखा है एन एंगल मेजरिंग मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। अब कहता है ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, एंड 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, इस एंगल को बोलेंगे हम लोग क्या, ऑब्ट्यूस एंगल। और उसके बाद आ गया
टाइप ऑफ एंगल के नेक्स्ट टाइप में जो हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं? एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, यानी वैसा एंगल जो हमारा कितना हो 180 डिग्री। स्ट्रेट मीन सीधा होता है। मान लीजिए यहाँ पे दो कैंची समझते हैं ना, चिमटा, वही दो चिमटा है, वो फ्लेक्सिबल चिमटा है। इसको क्या करेंगे, इसमें से एक पार्ट को हम निकालेंगे और निकाल के इसे मूव करते 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 हम इसके जस्ट अपोजिट ले आएंगे। एक पार्ट सीधा रहेगा और दूसरे पार्ट क्या आएगा, उसके जस्ट अपोजिट आ जाएगा। यही एक यानी यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन गया। इसका अगर नाम रखे ए ओ बी, तो यहाँ पर एंगल ओ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है 180 डिग्री, और इसी एंगल को बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। चूँकि यह एंगल जो फॉर्म हुआ है वह अपोजिट डायरेक्शन में जा करके एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म आ गया है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको स्ट्रेट एंगल। अगला एंगल है रिफ्लेक्ट एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एन एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। कह रहा है कि ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, बट 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। ऐसे कैसे? मान लीजिए ये एक पॉइंट है, यहाँ से मैं एक एंगल फॉर्म कर रहा हूँ ऐसे, ये हम जानते हैं क्या, यह एंगल ये स्ट्रेट एंगल हो गया। और स्ट्रेट एंगल के बाद जब ये नीचे की ओर जाएगा तो हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्स एंगल, एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, यानी वैसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो बट 360 डिग्री से छोटा हो, उस एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये एक स्ट्रेट एंगल है, क्या है ये, ए ओ बी, क्या है, स्ट्रेट एंगल है। अब जब ये एक स्ट्रेट एंगल में ये पॉइंट ए को थोड़ा सा टर्न नीचे की ओर डाउन टू अर्थ करेंगे, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे, यह एंगल थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा बन गया। यानी ये 180 यहाँ तक था, जितना हमने उसको रिफ्लेक्ट करा उतना ज़्यादा एंगल हो गया। वही क्या होता है यहाँ पे, यही एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्ट एंगल, क्योंकि इस पॉइंट को हमने रिफ्लेक्ट करके एंगल ए से ए डैश पर ले आया है। यानी ये हमारा कंप्लीट जो एक एंगल फॉर्म हुआ है वो कितना डिग्री हो गया, मान लीजिए एक्स डिग्री का हुआ है। यही हमारा जो एक्स डिग्री का एंगल है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। अब आगे कंप्लीट एंगल क्या होता है, द मेजर ऑफ अ कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। कह रहा है कि एक कंप्लीट एंगल का जो मेजरिंग करते हैं हम लोग वो कितना करते हैं, 360 डिग्री। अब वो कंप्लीट मेजर कैसे करते हैं कि जब हम कोई पॉइंट से पेन कोई मतलब एक पॉइंट से जब हम एंगल ड्रॉ करना शुरू किए और फिर पुनः रिटर्न हो करके उसी पॉइंट पे आके हम इंड कर देते हैं, इस केस में जो वहाँ पे एंगल फॉर्म होता है वही एंगल को बोलते हैं कंप्लीट एंगल, जो 360 डिग्री का होता है। यानी एक पॉइंट से जब कोई एंगल फॉर्म होना स्टार्ट होता है फिर उसी पॉइंट पे जब एंगल इंड हो जाता है तो उसी एंगल को बोलते हैं कंप्लीट एंगल, जो कितना होता है 360 डिग्री का होता है। और लास्ट में बच गया 0 डिग्री। अब मान लीजिए मैंने कहा था चिमटा कुछ इस प्रकार से रहता है, रोटी पकाने वाला चिमटा देखे हैं ना, पकड़ने वाला, आप हॉस्टल में भी देख सकते हैं, अगर मेस में पकड़ने वाला रहता है वही चिमटा। वो क्या होता है, तो मान लीजिए चिमटा के बीच में कुछ क्या है, गैप है। अगर हम इस गैप को हटा दें, हटाएंगे कैसे, इसको ऐसे पकड़ के चाप देंगे। अब जैसे ये वाला यहाँ पे रहेगा और इसको भी यहाँ पे जो लाइन है इसी लाइन को हम इसी पे ले आए, यहाँ का जो एंगल जो थोड़ा सा डिस्टेंस था वो डिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया। ये डिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब उस दो कैंची के बीच में कोई एंगल फॉर्म ही नहीं किया। जब कोई एंगल फॉर्म नहीं करेगा उसी को बोलते हैं 0 एंगल। एन एंगल ऑफ मेजरिंग 0 डिग्री इज कॉल्ड अ 0 एंगल। जब कोई एंगल का मेजर हम करेंगे 0 डिग्री आएगा उसी को क्या बोलेंगे, 0 एंगल बोलेंगे। अब हम समझेंगे 0 एंगल की कल्पना कैसे किया जाता है। मान लीजिए ये एक चिमटा है, ये क्या, चिमटा के 2 एंड पॉइंट हैं, एक का नाम है ए, दूसरा का क्या है बी। अब हम देख पा रहे हैं कि चिमटा के बीच में क्या है, कुछ डिस्टेंस है, क्या है, कुछ डिस्टेंस है। अब मुझे इस डिस्टेंस को कम करना, मान लीजिए इस चिमटा के बीच का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर या 8 डिग्री बोल सकते हैं। कितना है, 8 डिग्री। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, चिमटे को इसको यहाँ से
आगे की ओर रिफ्लेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इस तरफ की ओर रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी चिमटा के पॉइंट लाइन ए के तरफ क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए 8 डिग्री है, ये थोड़ा सा और आगे आ जाएगा 7 डिग्री हो जाएगा, थोड़ा सा आएगा कितना 6, फिर आएगा आगे 5, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर एक समय ऐसा आएगा यह एक दूसरे को ओवरलैप कर देगा, यानी यहाँ से है और इसी पे एक लाइन आ जाएगा, यानी ये लाइन ये ए है और ये वाला जो बी वाला जो है वही खिसक करके यहाँ पे जो एक लाइन था यही उठ करके इस पे आ गया लाइन बी। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस बीच में कितना आ गया? 0। इसी को बोलते हैं हम लोग जीरो एंगल। क्या बोलते हैं? जीरो एंगल। तो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आप ये सारे टर्म समझ गए होंगे, और जो भी टर्म अगर आप नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जो भी टॉपिक प्रॉब्लम है उसका मैं 100% सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।